भारत के इस बंदे ने 500 करोड़ में इस ऑनलाइन फोटो को खरीदा, लेकिन क्यों? एक ऐसा बंदा जिसने 2 बार और गलत पासवर्ड डाला तो वो खो देगा 1600 करोड़ रुपए। और वो कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा बिटकॉइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 10, इनसे मिलिए एक तमिलियन जिनका नाम है विघ्नेश सुंदरेशन। देखने में भले ही ये आपको 9 से 5 जॉब वाले लगेंगे, लेकिन असल में ये एक अरबपति है, वो भी वर्चुअल दुनिया के। नहीं समझे तो चलिए आसान भाषा में समझाते हैं आपको। आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा, तो अगर बिटकॉइन खजाना है तो विघ्नेश उस दुनिया के उभरते हुए अरबपति विघ्नेश, जिन्हें वर्चुअल वर्ल्ड में मेटाकोआन कहा जाता है। मेटाकोआन आजकल चर्चा में है और चर्चा का कारण है $70 मिलियन की ये डिजिटल आर्ट, जिसे एक ऑक्शन में मेटाकोआन ने खरीदा। इस पेंटिंग की इतनी कीमत इसलिए है क्योंकि इस जैसी दुनिया में कोई और पेंटिंग नहीं हो सकती, मोनालिसा पेंटिंग की तरह, और इस बात को गारंटी देती है नई टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं NFT। नंबर 9, ये है स्टीफन थॉमस। इनकी कहानी जानकर आपको लाइफलाइन शब्द के असली मायने समझ में आ जाएंगे। इस व्यक्ति के 1600 करोड़ रुपए एक लॉकर में बंद है, जिस पर एक पासवर्ड लगा है, और ये पासवर्ड मिस्टर थॉमस को याद नहीं, क्योंकि इनसे वो पेपर अब गुम हो चुका है जिस पर पासवर्ड लिखा था। इन्हें पासवर्ड याद नहीं, ये समस्या नहीं है। समस्या तो ये है कि इस वॉलेट पर पासवर्ड डालने के बस 2 ही चांस बचे हैं, और इन दोनों ही चांसेस में अगर गलती से भी पासवर्ड डाला गया तो ये डिजिटल वॉलेट लॉक हो जाएगा और इसमें रखे सभी बिटकॉइन क्रैश। मतलब एक ही झटके में 1600 करोड़ रुपए खत्म, टाटा बाय बाय। हालांकि थॉमस से इस काम के लिए दुनिया के कई हैकर्स ने संपर्क किया, लेकिन उनमें से कोई भी इन्हें यकीन नहीं दिला सका कि वो इस काम को 100% अंजाम दे सकते हैं। फेसबुक के लिए काम कर चुके एलेक्स स्टेमोस ने तो इस काम की गारंटी और बदले में 10% बिटकॉइन की पेशकश तक कर डाली, लेकिन एलेक्स के कॉन्फिडेंस पर थॉमस को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि उनके अंदर 1600 करोड़ की मिल जाने का एक्साइटमेंट उतना नहीं जितना इसका डूब जाने का है। तो दोस्तों, इस जगह आप होते तो क्या करते, कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 8, अगर आपकी कोई कीमती चीज गलती से गिर जाए तो कितना अफसोस होता है, लेकिन वो ही कीमती चीज अगर 2000 करोड़ रुपयों की हो तब क्या होगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो नींद ही उड़ जाएगी, जैसे कि आजकल इनकी उड़ी हुई है। जेम्स हॉवेल्स, ये ब्रिटिशर जिसके केवल ये भूल हो गई कि इन्होंने अपने एक हार्ड ड्राइव कचरे वाले को थमा दी, और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इनके लिए जिंदगी भर का रिग्रेट बन गया। हॉवेल्स ने साल 2013 में 7500 बिटकॉइन खरीदे थे, और ये डिजिटल मनी उसी हार्ड ड्राइव में सेव थी। उस समय इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसको हॉवेल ने भी खास वैल्यू नहीं दी, लेकिन महज 4 साल में ही इन बिटकॉइंस की कीमत आसमान को छू गई, जिनकी वैल्यू कभी 7500 रुपीज भी नहीं थी। उनका आज का भाव 2000 करोड़ रुपया है। लेकिन अब हॉवेल करे भी तो क्या? एरिया के डंपिंग यार्ड के आगे हाथ जोड़ने के बाद भी हॉवेल का भला नहीं हुआ। हॉवेल को लगता है कि उनकी हार्ड ड्राइव यहाँ मिल सकती है अगर उनकी मदद यहाँ का स्टाफ कर दे तो, लेकिन यार्ड का कहना है कि वो चाहकर भी ये नहीं कर सकते, जबकि हॉवेल इस बात पर एग्री भी है कि अगर ये हार्ड ड्राइव ढूंढने में कूड़ा घर उनकी मदद करता है तो वो 500 करोड़ तो केवल कूड़ा घर के नाम कर देंगे। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि नए जमाने की करेंसी बिटकॉइन कभी बैन नहीं हो सकती? यस, इसका डिमोनेटाइजेशन नहीं किया जा सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका तेजी से एक्सेप्टेशंस, वो भी ऐसे देशों में जिनकी इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी में से एक है, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इनकी वजह से हर दिन कोई ना कोई देश इस करेंसी को मान्यता दे ही रहा है। वजह है इन देशों के साथ दूसरे देशों का ट्रेड, जहां ये डेवलप्ड नेशंस अब दूसरे देशों को ट्रांजैक्शन करने का एक नया विकल्प भी दे रहे हैं। हालांकि कई देशों ने इसे बैन करने का प्रयास भी किया, लेकिन अब वो भी बिटकॉइन पर मेहरबान होने लगे हैं, जबकि अमेरिका और इंडिया अभी इस पर अपना रुख साफ करने में लगे हैं, जो माना जा रहा है कि जल्द ये दोनों बड़े देश भी इसे अपनी इकोनॉमी का अहम हिस्सा बनाएंगे, जिसके बाद तो वो वक्त बिल्कुल भी दूर नहीं होगा जब क्रिप्टो करेंसी जेब में होगी और 2000 की ये नोट यादों के पन्नों में। नंबर 6, तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये करेंसी अब आपकी जेब में हो तो डाउनलोड कीजिए कॉइन्स स्विच कुबेर ऐप गूगल प्ले या ऐप स्टोर से, जहां आप खरीद सकते हैं बिटकॉइंस जैसे सैकड़ों क्रिप्टो करेंसीज जो है केवल एक क्लिक की दूरी पर। यही नहीं, आप चाहे तो लाखों रुपए की वैल्यू वाले बिटकॉइन की शुरुआत 100 रुपए से भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि ये ऐप भरोसे लायक नहीं है, तो इस समय 30 लाख से भी ज्यादा यूजर्स इस ऐप पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, एक सिंपल KYC के साथ आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जहां आपको अपलोड करनी होगी अपनी एक सेल्फी, साथ ही आधार और पैन डिटेल्स भी। लेकिन ये बताना हमारा फर्ज है कि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की मार्केट है, जहां बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। हाई प्रॉफिट है तो हाई लॉस भी हो सकता है, इसीलिए पहले मार्केट की स्टडी करो, कुछ महीने लगाकर सब कुछ सीखो, उसके बाद ही इन्वेस्ट करो, और शुरुआत में बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो
ट्रेड कर बेफिक्र। नंबर 5, आप में से बहुत से लोग अभी बिटकॉइन का मतलब भी नहीं जानते होंगे, जबकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इन्हीं बिटकॉइंस से शॉपिंग और मौज मस्ती कर रहे हैं। Traveler.com नाम की वेबसाइट है जहां ऐसे लोगों की खूब चांदी हो रही है। ये वेबसाइट होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग से लेकर दर्जनों सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनके बदले ये बिटकॉइन चार्ज करती है। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन है कि इस करेंसी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो आपकी आधी परेशानी केवल ट्रैवलर पर ही दूर हो जाएगी, जहां बिटकॉइन से आप दुनिया घूम सकते हैं। नंबर 4, दुनिया की लेटेस्ट करेंसी बिटकॉइन पर लोगों का भरोसा हर दिन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में भी जबरदस्त उछाल आ रहा है। और इसका फायदा उठाने के लिए अब लोग ही नहीं बल्कि देश भी आगे आ रहे हैं। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां की खैबर पख्तून सरकार इसे लीगल टेंडर तो मान नहीं जा रही है, बल्कि इसे प्रमोट करने के लिए हब भी तैयार कर रही है, जो इस करेंसी की माइनिंग करेंगे। जैसे गोल्ड की माइनिंग करने से सोना निकलता है, वैसे ही बिटकॉइन की माइनिंग करके बिटकॉइन निकलते हैं। नंबर 3, आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बिटकॉइन की एग्जैक्ट वैल्यू जानने में भी इंटरेस्ट हो। ये करेंसी या फिर इसकी वैल्यू दुनिया भर की इकोनॉमी में कुछ तो होगी, तो ये कितनी है, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। तो इस समय दुनिया भर में जितने भी बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इन सभी को अगर एक जगह रख दिया जाए तो इनकी वैल्यू नीदरलैंड देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। और ये आपको गूगल करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश की जीडीपी इस समय तकरीबन 64 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में लोग इससे भी ज्यादा उस दौलत के मालिक हैं, जो डिजिटल है, जो दिखती नहीं। नंबर 2, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि एलन मस्क मार्स पर बस्ती बसाने जा रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने मार्स का इकोनॉमिक मॉडल भी तैयार कर लिया है। हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में मस्क ने बताया कि मार्स पर ह्यूमन सेटलमेंट जिस तरह दुनिया से परे होगा, यहाँ लेन देन का सिस्टम भी दुनिया से अलग होगा। यहाँ रहने वाले व्यक्ति क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइंस में डील करेंगे। बच्चों के डायपर खरीदने से लेकर उनके स्कूल की मोटी मोटी फीस बिटकॉइंस में ही पे की जाएगी, जो एक देश से दूसरे देश में कर पाना तो पॉसिबल होगा ही। ये ट्रांजैक्शन इंटरप्लेनेटरी भी होगा, मतलब धरती का लेन देन मार्स पर भी सेटल किया जा सकता है ना? कमाल की व्यवस्था। फैक्ट अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दे। एंड लास्ट, लेन देन का तरीका क्रिप्टो करेंसी कितनी तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है, आपको इस फैक्ट से अंदाजा हो ही जाएगा। जहां लोग कभी बिटकॉइंस के बारे में जानते तक नहीं थे, वहां आज 32% नाइजीरियन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अब न केवल इस डिजिटल मनी को खरीद रहे हैं, बल्कि इस मनी से जो चाहे वो खरीद रहे हैं। और इसकी एक्सेप्टेंसी को बढ़ते देख आज टेस्ला कंपनी ने इस टेंडर को लीगल कर दिया है। ये कंपनियां अब किसी भी प्रोडक्ट के बदले अब क्रिप्टो मनी को एक्सेप्ट करने लगी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।